परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम वचन सुनने के लिए हमें परमेश्वर ने जो मौका दिया है उसका हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करें। आज हम लोग भजन संहिता 51 के आगे के कुछ आयतों को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग उसमें से हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आज हमें क्या हमें सिखाना चाहता है। तो हम लोग पढ़ेंगे 7 से लेकर 9 तक। इसमें से लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मग्न हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो यहाँ पे जैसे हमने कल सीखा, दाऊद अपने पाप के उस जीवन को जो उसने 1 साल उसने बिताया और उसके बाद परमेश्वर ने उसे मौका दिया और उसने उस मौके को उसने इस्तेमाल न करते हुए वो 1 साल उस पाप में वो बना रहा। तो तो मेरे प्रियो, बाइबल से हमें सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने अपने भक्तों को और अपने पूरे देश को, परमेश्वर के जन को हमेशा मौका दिया है कि वो गुप्त में ही परमेश्वर के सामने सुधर जाए। हालेलुया। हमारे परमेश्वर को मज़ा नहीं आता है कि वो सबके सामने हमारे गुप्त पापों को उजागर करे, परंतु काफ़ी बार जब हम मन फिराव की ओर नहीं आते, हम अंदर ढीठ होने लग जाते हैं, हम कठोर हो जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलने का हम ढोंग करते हुए हम पाप की ज़िंदगी को जब बिताते हैं, तब परमेश्वर अपने दासों के सामने, परमेश्वर के मंडली के सामने पब्लिकली परमेश्वर हमें फिर एक्सपोज कर बैठता है। और वो हम लोग इज़राइल के इतिहास में हम देखते हैं, यहूदा राज्य के इतिहास में देखते हैं, दाऊद के साथ भी यही सेम चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि बाइबल बताता है कि यीशु मसीह आज कल और हमेशा एक ही समान है। और बाइबल ये भी बताता है कि परमेश्वर के सामने कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर किसी के रंग के हिसाब से, किसी के धन के हिसाब से, किसी के कद काठी के हिसाब से, किसी की सुंदरता के हिसाब से, किसी की जान पहचान के हिसाब से परमेश्वर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करता है। तो यहाँ पे जब दाऊद, जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाले व्यक्ति ने जब अपने उस अपराध को किया, और हम लोग देखते हैं कि उस अपराध से जो जो पुत्र जना, उस पुत्र के जनने तक, तो मतलब ये बात होने से लेकर नाथन प्रोफेट के आने तक ऑलमोस्ट 9 से 12 महीने तक हम लोग देखते हैं कि दाऊद को अपने गलती का एहसास नहीं होता है। तो मन फिराव का सबसे पहला पड़ाव क्या है मेरे प्रियो? आप मन फिराव आप तभी कर पाएंगे जब आप समझेंगे कि आप गलत हैं। आज के मसीहत में क्यों मन फिराव के बारे में प्रचार नहीं हो रहा है? क्योंकि मसीही लोगों को ऐसा एक झूठा एक दिलासा दिया जा रहा है, हर चीज़ ठीक है, आप ठीक हो, परमेश्वर आपसे खुश है, आप जितना भी पाप करो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। ऐसी बातें जब लोग जब सुनने लग जाते हैं, तो उनको लगता है कि अगर मेरे कितने भी पाप करने से अगर प्रभु मुझसे प्रेम करता जा रहा है, तो मेरे मेरे बदलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि जो अपने पापों को छुपाता है उसके साथ शुभ नहीं होता है, परंतु जो अंगीकार करता है उसको करुणा मिलती है। जो अंगीकार कर कर उससे मन फिराता है उसको करुणा दी जाती है। तो दाऊद यहाँ पे बोल रहा है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। उसने जब वचन सुना, जब परमेश्वर ने उसे जब अपने दास के द्वारा जब उसके पाप से उसको रूबरू कराया, और परमेश्वर के जो पाप, परमेश्वर की जो आंखें हैं वो दाऊद के पाप से दूर नहीं थी, उसका जब बोध उसको हुआ, वो बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दे। कितना शुद्ध कर दे? मुझे हिम से भी अधिक मुझे तू श्वेत बना। क्योंकि पाप एक दाग है मेरे प्रियो। पाप हमारे हमारे जीवन में एक दाग का कारण बनता है, और यही दाग हमें काफ़ी बार हमें परमेश्वर के सामने हियाव बांध कर आने से, हमें प्रार्थना में हमें आगे बढ़ने से, हमें वचन अध्ययन करने से हमें रोकने वाली जो चीज़ है वो यही है, पाप। परंतु बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि परमेश्वर हमारे पाप अगर
अगर लाल क्यों ना हो, उसको परमेश्वर उसे हिम के समान उसे श्वेत बना सकता है। और वहाँ पे जो लाल का जो शब्द जो इस्तेमाल किया गया इंग्लिश में स्कारलेट है, और स्कारलेट मतलब साधारण लाल नहीं परंतु बहुत गाढ़ा लाल, है ना। और उस रंग का भी अगर हमारा पाप है, मतलब आज जो वचन सुन रहे हैं आप में से किसी को भी लग रहा है कि मैं प्रभु की उपस्थिति से मैं बहुत दूर जा चुका हूँ, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, मेरे प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर की ओर से मैं आपको वचन आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप मन फिराते हैं, अगर आप माफ़ी मांगते हैं और उस चीज़ से अगर आप मन फिरा कर प्रभु की ओर वापस आते हैं, तो बाइबल बताता है कि वो आपको फिर से हिम से भी अधिक वो श्वेत बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर वो कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता है। और आज जो हम मन फिराव का वचन फिर से जब सुन रहे हैं, हमें परमेश्वर के पास वापस आना है। और दाऊद यहाँ पे बोलता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। तो यहाँ पे दाऊद के जीवन में परमेश्वर का जब वो न्याय गिरा, तो उसे अच्छे से उसे पता है कि परमेश्वर धर्मी है, और परमेश्वर धर्मी लोगों के पापों को भी परमेश्वर क्या करता है, उनको कन्फ्रंट करता है, वो उसको नज़रअंदाज नहीं करता है। इसलिए वो बोल रहा है कि परमेश्वर जो हड्डियों को तूने तोड़ दिया है, एक्चुअल में यीशु ने परमेश्वर ने उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी थी, बट वो उसको एक्सप्लेन करके बता रहा है जिस तरीके से उसके शरीर के अंदर एक भाग में दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत क्या थी, उसके प्राण में दिक्कत हो रही है, उसके आत्मा में कलंक आ गया है। तो उस चीज़ को वो एक एक शारीरिक एक दर्द के समान वो बोल रहा है कि परमेश्वर जिस चीज़ को तूने तोड़ डाला है, तू उसे फिर से ठीक कर, ताकि मेरे शरीर में फिर से, मेरे मन में, मेरे प्राण में मुझे हर्ष और आनंद की बातें फिर से भर जाए। उद्धार का और उद्धार में बढ़ने का सबसे बड़ा एक, अगर एक चिन्ह अगर आप बाइबल में देखोगे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अमीरियत आप हासिल करते जा रहे हैं, या आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आ रही, आप कभी दुखी नहीं हो रहे हो, आप कोई बीमार नहीं पड़ रहे हो। ये है आज के ज़माने में जो शिक्षा दी जा रही है। परंतु बाइबल में देखते हैं कि यीशु बताता है, जो मेरे वचन को सुनकर उसको कहना मानता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पे बनाया। आंधी आई, बाढ़ें आई और तूफान भी आई। तो मतलब यीशु की बात मानने वाले के जीवन में भी आंधी, तूफान और बाढ़ आई, और जिसने यीशु के वचन को सुनकर जो कहना नहीं माना, उसके जीवन में भी आई। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि मसीह जीवन में परेशानियां आएगी, मसीह जीवन में दुख दर्द हैं, मसीह जीवन में पीड़ाएं हैं, मसीह जीवन में बीमारियां हैं, परंतु उस सब के बीच में भी परमेश्वर हमारे हृदय को आनंद से भरता है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में आनंद से ना भरे, हम बिखर जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम प्रभु से दूर भी हो सकते हैं। परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को आनंद से भरता है। तो दाऊद बोल रहा है कि परमेश्वर फिर से मेरे मेरे जीवन में आप आनंद आप भरिए। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर के विपरीत हम अपने हृदय को जब कठोर बनाते हैं, तो ये आत्मा में जो हमारा जो आनंद है, हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उसमें कमी आ जाती है, और जिसके वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद से नहीं आ पाते हैं। परंतु दाऊद बोल रहा है, परमेश्वर फिर से मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना परमेश्वर। और अगले आयत में हम लोग देखते हैं, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। तो देखो, जैसे उसने वचन सुना, हम लोग क्या देखते हैं कि उसने एक 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 वास्तविक रीत से एक मन फिराव उसने किया, और उसकी ये प्रार्थना है, वो गीत के रूप में प्रभु की उपस्थिति में बिलक बिलक कर, रो रो कर वो परमेश्वर की उपस्थिति में माफी मांग रहा है। आखिरी बार कब था मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में थे और आपको अपने कमियों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को परमेश्वर ने आपको उजागर किया और आप बिलक बिलक के रोए, है ना। आजकल हम लोग वो रोना भी हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि रोने को भी गलत तरीके से बताने वाले प्रचारक आज हमारे मध्य में है। परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय वाले लोगों के समीप रहता है। हालेलुया। वो मन फिराव जो करते हैं उनको वो क्षमा देता है। और आज क्योंकि कोई मन फिरा नहीं रहा है, क्योंकि कोई कोई भी गलती नहीं कर रहा है, लोगों को लग रहा है, परंतु आज बाइबल के आधार पे हमें सीखना है, आज भी परमेश्वर के सम्मुख में माफ़ी है। और दाऊद कहता है कि मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। परमेश्वर, जो भी मैंने करा है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उसको अब मेरे जो ये काम है उसको तू मिटा डाल। परमेश्वर, मुझे तू माफ़ कर। ये पुकार दाऊद की ओर से हमें सुनने को मिलता है।
और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कि दाऊद यहाँ पे परमेश्वर से मुंह फेरने के लिए किसी एक बात पे बोल रहा है। वो क्या है? उसके अधर्म के कामों के प्रति। क्योंकि दाऊद को अच्छे से पता है परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और वो पाप की ओर देख नहीं सकता है। और पिता ने पुत्र की ओर भी अपनी आंखें हटा दी जब 3 घंटे के लिए, जब पुत्र को पाप का दोषी बनाया गया। और बाइबल बताता है पूरा अंधेरा छा गया और यीशु मसीह जो अपने चेलों के द्वारा त्यागा गया, उसने 39 कोड़ों की मार उन्होंने झेली। उनके दाढ़ी को नोच कर निकाला गया, उनके पीठ को रोंदे हुए जमीन की तरह कर दिया गया। बाइबल बताता है कि उनमें कोई सुंदरता नहीं थी कि लोग कुछ भी उनके विषय में सोचे। वो त्यागे हुए वो महसूस किए। इस सब में यीशु को कुछ प्रॉब्लम उतना नहीं हुआ, परंतु जब पिता ने अपना मुंह मोड़ लिया तो यीशु मसीह चिल्ला उठे, एली एली लमा सबक्तनी, कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो दाऊद यहाँ पे उसी बात के बोध में वो इस चीज को बोल रहा है कि परमेश्वर, क्योंकि आप पाप को आप देख नहीं सकते हो, इसलिए परमेश्वर जो मैंने करा है उससे आप अपनी आंखों को हटा लीजिए। परमेश्वर मैं उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे मैं माफी मांगता हूँ परमेश्वर, और मुझे तो फिर से तो मुझे पुनर्स्थापन कर। तो आज जो हमने जो वचन सुना है उसके आधार पे हम अपने हृदय को हम नम्र करें। परमेश्वर जो वचन हमारे मध्य में भेज रहा है किसके लिए है हमें नहीं पता, परंतु आपको मन फिराव की ओर आना है। कोई भी बात जो आपको मसीह में आगे बढ़ने से रोक रही है, उससे आज मन फिराना है, उससे आज माफ़ी मांगना है और परमेश्वर से बोलना है कि हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे हिम से भी अधिक श्वेत बना। मतलब बर्फ़ जितना सफ़ेद होता है उससे भी ज़्यादा सफ़ेद परमेश्वर तू मेरे पापों को धोकर तू शुद्ध कर दे परमेश्वर, ताकि मैं फिर से पवित्रताई के साथ आपकी उपस्थिति में मैं रह सकूं। हम लोग अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन हमारे बीच में प्रभाव के साथ, सामर्थ्य के साथ आ रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, जो भी ये सुन रहे हैं, जो भी अपने हृदय को कठोर बना चुके हैं, जो भी अपने मसीह जीवन में एक ढोंग में जी रहे हैं कि उनमें कोई कमी नहीं है और हर चीज़ सही है, परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये वचन, जैसे दाऊद लगभग 1 साल तक अपने पाप को कर उस पाप को छुपा कर वो एक राजा के समान ही वो कंटिन्यू जैसे कर रहा था परमेश्वर, पर आपके वचन ने उसको झकझोर के रख दिया और वो चिल्ला उठा और वो परमेश्वर आपके सामने वो रो कर उसने पश्चाताप किया। परमेश्वर, ऐसी अनेक लोगों के जीवन में जो भी ये वचन सुन रहे हैं, एक पश्चाताप का एक कारण होने पाए, एक मन फिराव का एक कारण होने पाए और पवित्रताई की जीवन फिर से जीने के लिए उनको आप मदद करें। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुने, उसके धन्यवाद करते हैं पिता। आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं,